ध्वस्त हो रहा है। अभिषेक और यहाँ पर देखिए माफिया मुख्तार अंसारी के साम्राज्य को बाबा का बुलडोजर गिरा रहा है। किस तरीके से मुख्तार अंसारी के माफिया मुख्तार अंसारी उसके बेटों के नाम बना हुआ यह मकान था, यह मऊ की जिला प्रशासन पूरी तैयारी के साथ इसको ध्वस्त करा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में माफियाओं और हत्यारों के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाइयां लगातार हो रही है। आपको बता दें कि इलाहाबाद में हुई मुठभेड़ हत्याकांड के बाद से जहां बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से अपराधियों के खिलाफ गरज रहा है, वहीं आपको बता दें मऊ में 2 बुलडोजरों के साथ इस पूरे मकान को 2 बुलडोजरों के साथ ध्वस्त कराया जा रहा है। वहीं आपको बता दें मऊ सहित देश के तमाम बड़े मीडिया चैनल पूरे विजुअल को लाइव दिखा रही है। वहीं आप देख सकते हैं दोनों किस तरीके से यह पूरे मकान को ध्वस्त कराया जा रहा है। बड़ी खबर है मऊ के लिए और मुख्तार अंसारी और उसके गिरोह के लिए। और आज यह ध्वस्त हो जा रहा है। देखिए जो मुख्तार अंसारी के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई थी, आज उन कुर्सियों को तस्वीरों में किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मुख्तार अंसारी और उसके परिवार का राज यहाँ से चलता था। ऑफिस बना हुआ था, कुर्सियां लगी हुई थी, सारे तमाम व्यवस्थाएं की गए थे जो एक आशियाने में किया जाता है, और आज यह कुछ देर बाद ध्वस्त हो जाएगा। वहीं आपको बता दें मऊ में मुख्तार अंसारी के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। कुछ साल पहले ही इस पूरे जमीन को, जहां मुख्तार अंसारी का जो जमीन है उसको प्रशासन ने जब्त कर लिया था, वहीं इस मकान को भी 2020 में जब्त कर लिया गया है। हालांकि तमाम बड़े बड़े अधिकारी हैं और ढेरों की संख्या में प्रशासन पुलिस बल की मौजूदगी है और आज मुख्तार अंसारी का संपर्क गिराया जा रहा है। आप देखेंगे तो 2 बुलडोजर लगे हैं, एक नहीं 2 बुलडोजर लग रहे हैं। और देखिए अभी मात्र मिट्टी तोड़ना है। आप सोच लीजिए कितनी संपत्ति लगा करके इस पूरे मकान को ध्वस्त करने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं आपको दूसरा ये दिखाऊं कि अब देश की पूरी जितनी भी मीडिया है, यह मीडिया पूरी लगी हुई है, और दूसरी तरफ प्रशासन के आला अधिकारी भी आदित्यनाथ ने जो जद में लाने के लिए माफिया मुख्तार हो या माफिया अतीक अहमद हो या यूपी में कोई माफिया हो, उसको मिट्टी में मिला देंगे। तो आप देखेंगे तो किस तरीके से माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी यानी कि आपको बता दें कि पूरा मकान राबिया बेगम के नाम से था। उसके बाद राबिया बेगम ने अपने बेटे अब्बास अंसारी के नाम कर दिया। 2022 में अब्बास अंसारी ने यहाँ पर बिजली का कनेक्शन भी लिया हुआ था, लेकिन बिजली का कनेक्शन अब उसको उजाला नहीं देगा। मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की जिंदगी में अब वो अंधेरा छा गया है, क्योंकि प्रशासन का बुलडोजर अब उसके आशियाने पर गरजा है। आपको बता दें कि सिटी मजिस्ट्रेट मऊ नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि यह जो नियत प्राधिकरण के आदेश के बाद इस पूरे मकान को ध्वस्त कराया जा रहा है, वह इस मकान का नक्शा भी पास नहीं था। वहीं दूसरी तरफ यह जो जमीन है वह जमीन मुख्तार अंसारी की नहीं, जो ली गई है वह जब्त की गई है दूसरे गरीबों की जमीन। वहीं माफिया मुख्तार अंसारी के इस पूरे इस आशियाने को साथ साथ उसके साम्राज्य को हिला देने वाला यह बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से गरज कर उनके दिलों में हलचल तेज कर दी है। इस बार आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी का यह जो पूरा मकान है यह मऊ के मिर्जापुरा की तरफ जाने वाले रास्ते पर है, जो फातिमा कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने है। फातिमा कॉम्प्लेक्स भी हम आपको तस्वीरों में दिखा देते हैं। पिछले साल इसी फातिमा कॉम्प्लेक्स को जो है कि जब्त कर लिया गया था। वहीं दूसरी तरफ इसी के सामने बना यह मुख्तार अंसारी का यह मकान है जो अब ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं यह कुर्सियाँ गिरा दिया जाएगा। वहीं अब ऑफिस और वो कुर्सियां, वह टेबल और मेज भी दिख रहा है। आपको बता दें कि अब पूरा का पूरा मकान अब जमींदोज हो जाएगा। हमको लगता है कि इस पूरे मकान को गिराने पे जहां घंटे भर का समय लगेगा, लेकिन यह पूरा भवन बाहर से तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अंदर से यह काफी आलिशान बना हुआ है। वो आप देखेंगे अंदर सोफा सेट है, ये ऑफिस का पूरा सिस्टम बना हुआ है। वो बड़ा सा मेज है, काउंटर टेबल है और कुर्सियां हैं। काउंटर टेबल और कुर्सियां हैं जो ध्वस्त कराई जा रही है। मतलब आपको यह पूरे इस घटनाक्रम का प्रदान कर रहा है।
देखिए पूरी खबर। वो माफिया मुख्तार अंसारी पर जो बुलडोजर चल रहा है उसका लाइव विजुअल आपके सामने है। अब जैसे किसी बड़ा अपडेट आता है तुरंत आपको देखें और तब तक देखिए। हाँ देखिए पूरा ये बिल्डिंग कराने का वीडियो लाइव चलेगा, आप लोग लाइव देखिए कि किस तरह से माफिया मुख्तार अंसारी का मऊ में सल्तनत नष्ट किया जा रहा है। मुख्तार अंसारी जो कभी मऊ में चुनाव लड़ने आए थे और चुनाव लड़े कल्पनाथ राय के साम्राज्य में, यानी कि मऊ के विकास पुरुष जो कल्पनाथ राय थे उनको चुनौती देने वाला मुख्तार अंसारी जो मऊ में कभी मसीहा बन के आया, गरीबों का मसीहा, और मसीहा बनते बनते वह माफिया बन गया और माफिया बन के मऊ में 5 बार विधायक रहा। 6वीं बार मऊ सदर सीट से मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी विधायक है। यानी कि मऊ में मुख्तार अंसारी का राज तो चल रहा है लेकिन भौकाल आज मिट्टी में मिल रहा है। प्रशासनिक प्रयास है जो जमीन से एक एक ईंट को एक निकाल रही है। देखिए किस तरीके से एक एक ईंट पुलिस गिरा रही है और एक एक ईंट गिरा करके बुलडोजर साबित कर रहा है कि जो माफिया मुख्तार अंसारी ने अपना दहशत बनाया था मऊ में, आज वह दहशत खत्म हो गया है। मुख्तार अंसारी का दहशत यह था कि अपने प्रभाव के दम पर दबंगई पूर्वक यह पूरा जमीन कब्जा किया था। किसी ठाकुर जी की जमीन तो कोई दलित की जमीन तो कोई जबरदस्ती बगैर रजिस्ट्री कराए माफिया ने कब्जा किया था। पीछे यहाँ पर अपना विश्वविद्यालय बना रहा था और आगे अपना सल्तनत का केंद्र बनाया था और यह जो आज केंद्र है ध्वस्त किया जा रहा है। और नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, नगर पालिका का जो बुलडोजर है लगातार मुख्तार अंसारी के संपत्ति, उसके साम्राज्य को नष्ट कर रहा है। देखिए यहाँ से मुख्तार अंसारी के साम्राज्य की कुर्सी साफ दिख रही है, वही कुर्सी है जिससे बैठ करके अब्बास अंसारी मऊ में अपना सल्तनत चलाता था, अपना भौकाल चलाता था, अपने गुर्गों का संचालन करता था। और आज यह गुर्गों के संचालन की कुर्सी खुद टूट रही है। इसका मतलब कि अब्बास अंसारी का साम्राज्य टूट रहा है, माफिया मुख्तार अंसारी का साम्राज्य टूट रहा है। यानी कि माननीय बनने के बाद भी मुख्तार अंसारी के बेटे का आज जो भवन है टूट रहा है और कहीं न कहीं यह भवन मुख्तार अंसारी ने जो दबंगई पूर्वक बनाया था वह मिट्टी में मिल रहा है और मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा है योगी का बुलडोजर। यानी कि बाबा के 2 बुलडोजर इस समय अपने एक्शन में जुटे हैं, अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं और मुख्तार अंसारी के संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से यह जो बुलडोजर है उनको भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जिस तरह से देखिए अब भारी संख्या में मीडिया की तैनाती है, मीडिया के लोग हैं और लगातार मऊ के विजुअल लाइव चल रहे हैं और इसी के तहत जो काफ़ी धूप है और इस धूप में भी लगातार उपस्थिति है। और देखिए इसमें पीछे आपको सोफा दिखेगा, तमाम चीज़ें दिखेंगी। पीछे पीछे आपको बता दें कि ये जो बिल्डिंग था जब शुरुआती दौर में मुख्तार अंसारी के माता राबिया बेगम के नाम से था, राबिया बेगम के नाम से जमीन था या भवन था और राजिया बेगम ने वरासत करके मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों उमर अंसारी और अब्बास अंसारी के नाम कर दिया था। और देखिए ये नगर पालिका के लोग जा रहे हैं और वहां से मुख्तार अंसारी के साम्राज्य की कुर्सी उठाएंगे, कुर्सी यानी कि तो देखिए किस तरह से मुख्तार अंसारी के जो साम्राज्य की कुर्सी है वह निकाला जा रहा है। वही मुख्तार अंसारी जो मऊ में राज करता था, अब देखिए वो तमाम जो सामाने निकाला जा रहा है जो अंदर रखा था, जो सोफा है, कुर्सी है और एक जो शहंशाह वाली कुर्सी है। यानी कि अब्बास अंसारी जो कभी मऊ में आता था अपने शूटरों के साथ, अपने गुर्गों के साथ और यहीं बैठ कर के राज करता था और आज वही सारी कुर्सियां यानी कि जो उसके साम्राज्य की प्रतीत हुआ करती थी उनको हटाया जा रहा है और उसके जो किला हम बोल सकते हैं उसका किला है और किले में आज
छेद हो गया और कुछ ही देर बाद यह किला मिट्टी में मिल जाएगा। और मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं बाबा के बुलडोजर। कल केक काटे खिलाए ने हमको यार। ये मैं शिकायत करेगी भाई यहाँ मेरे काटे। देखिए इस पूरा बुलडोजर एक्शन में है। बुलडोजर लगातार तोड़ रहा है, यानी कि एक बुलडोजर सामान को रख करके रेस्ट पे है तो दूसरा बुलडोजर एक्शन में है, यानी कि बुलडोजर रुकेगा नहीं, किसी भी कीमत पर बुलडोजर नहीं रुकेगा और लगातार एक्शन होता रहेगा। देखिए अंदर किस तरीके से कर्मचारी हैं और उसके मुख्तार अंसारी के सोफा कुर्सी सब कुछ निकाल रहे हैं, यानी कि देखिए किस तरह से मुख्तार अंसारी के जो सल्तनत की कुर्सी है, यानी कि यही कुर्सियां मुख्तार अंसारी के सिंहासन का प्रतीक था। यानी कि देखिए ये मुख्तार अंसारी का सिंहासन प्रतीत होता था, इसी कुर्सियों पर बैठ करके मऊ में माफिया राज का संचालन होता था। और यह कुर्सियां आज इस तरह से पड़ी हुई हैं, यानी कुर्सियां प्रतीत कर रही हैं, यह संदेश देने का प्रयास कर रही हैं कि किस तरीके से तुम्हारे साम्राज्य को मिट्टी में मिलाया जाएगा। यह एक एक कुर्सियां हिसाब देखिए, यह जो कुर्सियां हैं यह बता रही हैं कि मुख्तार अंसारी का जो साम्राज्य था किस तरीके से ध्वस्त हो गया। एक एक कुर्सियां नगर पालिका के लोग काउंट कर रहे हैं और रजिस्टर में दर्ज कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें थी। देखिए अंदर से सोफा निकाला जा रहा है, तमाम चीजें निकाली जा रही हैं। आप सभी को पुनः बता दूं कि मैं हूं अभिषेक और इस समय मुख्तार अंसारी के साम्राज्य पर चल रहा है बाबा का बुलडोजर, और बाबा के बुलडोजर के एक्शन को लाइव दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है किस तरह से माफिया मुख्तार अंसारी के साम्राज्य को नष्ट किया जा रहा है। मुख्तार अंसारी के द्वारा अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करके यह पूरा बिल्डिंग बनाया गया है। प्रशासन का ये कहना है, प्रशासन का कहना है कि माफियागिरी से जो मुख्तार अंसारी संपत्ति अर्जित किया उसी के तहत यह बिल्डिंग बनाया, जमीन कब्जा किया, तमाम जो कार्रवाइयाँ किया उसने अपना इस भवन बनाने के लिए सभी अवैध तरीके से थे। यानी कि पुश्तैनी कमाई से यह कुछ नहीं बनाया गया था, न कि मेहनत की कमाई से। और आज इस पर बुलडोजर चल रहा है, इसको नष्ट करने के लिए दो बुलडोजर एक्शन में है। देखिए इधर आ गया कुर्सियाँ, सोफा और सारे सामान। देखिए का है कुल हाँ क्या है इसमें? हाँ सब सामान है, हाँ घर का सामान है। हाँ जाओ जाओ तुम जाओ ना तो यानी कि जो यह पॉलिश दिख रहा है यह सब माफियागिरी की पॉलिश थी, आज जो मिट्टी में मिल रही है। यानी कि जो माफिया राज की चमक थी वह तो चमक खत्म ही हो रहा है और पूरा जो माफिया राज का किला था, किला भी अब नष्ट हो रहा है। और कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी का मात्र एक आशियाना, मऊ में मुख्तार अंसारी ने मात्र यही एक बिल्डिंग बनवाया था अपने 25 साल के विधायकी के कार्यकाल में, और मुख्तार अंसारी तो इस बिल्डिंग में नहीं रहा, उसका बेटा अब्बास अंसारी यहाँ पर आके रहता था और मऊ में मुख्तार अंसारी के साम्राज्य का संचालन करता था। आज अब्बास अंसारी विधायक बन गया, विधायक बनने के बाद वह चित्रकूट जेल गया, चित्रकूट जेल से वह कासगंज जेल में है और माफिया मुख्तार अंसारी बांदा जेल में है। मुख्तार अंसारी की बहू निकहत अंसारी जो चित्रकूट जेल में बंद है, यानी कि परिवार जेल में बंद है और जो घर था, ऑफिस था, वह मिट्टी में मिल रहा है। तो कहीं न कहीं यह संदेश जा रहा है कि माफिया राज से जो धन आता है वह मिट्टी में मिल जाएगा और यह मिट्टी में मिल रहा है। इधर देखिए सीओ क्या कर रहे हैं, सुनाते हैं। गलत तरीके से अपने धन बल का प्रयोग करके, अपने आपराधिक शक्ति का प्रयोग करके अर्जित की गई संपत्ति है, बिना नक्शा पास कराए इसको बनाया गया है, जिसे डीएम साहब के आदेश पे इसके ध्वस्त किया जा रहा है। आगे भी माफिया
माफियाओं के खिलाफ जहाँ भी ऐसा जगह है जहाँ ऐसा कार्य किया है वो ध्वस्तीकरण जारी रहे। सर कितनी कीमत? इसकी कीमत लगभग 80 लाख से 1 करोड़ बताई जा रही है। तो ये जनपद में इस तरह की जितनी अवैध संपत्ति कार्रवाई होगी, जितनी अवैध संपत्तियां माफियाओं द्वारा अर्जित की गई हैं वो सभी इसी तरह चिन्हित करके सभी खिलाफ इसी तरह कार्रवाई होगी। किसी माफिया को किसी कीमत पर बख्शा नहीं। ठीक, देखिए यहाँ पर सीईओ बता रहे हैं कि माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा और माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था, उसी के तहत अब यूपी पुलिस इस समय माफिया मुख्तार अंसारी के साम्राज्य को मिट्टी में मिला रही है। और यहाँ पर नगर पालिका के बुलडोजर चल रहे हैं, यानी कि जो एक देखिए एक नया बुलडोजर मंगाया गया विशेष तकनीकी से कि ताकि मुख्तार अंसारी के साम्राज्य को ध्वस्त करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। यानी कि नया बुलडोजर आया और मुख्तार अंसारी के बिल्डिंग को गिरा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट जो बड़ी विजुअल आती है हम आपको दिखाने की लाइव कोशिश करेंगे। वहीं आप देखिए राष्ट्रीय चैनल के बड़े पत्रकार हैं, राष्ट्रीय चैनल के पत्रकार यहाँ पर लाइव दे रहे हैं और अनैतिक तरीके से अर्जित की हुई संपत्ति जो बिना नक्शा पास कराए बताया गया है, डीएम साहब के आदेश से अर्जित कराया। आगे भी पूरी तरह से माफियाओं के कमर तोड़ने के लिए जहां भी इस तरह से अवैध संपत्ति का अर्जन किए हैं उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। ये कितने बुलडोजर लगाए गए, कितनी फोर्स लगी? देखिए अभी जेसीबी 2 जेसीबी है और पोपलाइन वगैरह आ रहा है जी और इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। भारी संख्या में फोर्स है। ये एक बात ये बता रहे कि जमीन कब्जा करके बनाई गई है, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल सही है, ये जमीन कब्जा करके बिना नक्शा पास कराए गलत तरीके से बनाई गई है। इसको डीएम साहब का आदेश से ये किसके नाम पर है? ये मुख्तार अंसारी जो माफिया हैं उनके 2 बेटों के नाम से। ये राबिया बेगम उनके जो माँ थी उनके नाम पे भी बताया जाता, नोटिस जो लगा हुआ। अब ये इसमें बता पाएंगे स्थिति में। तो देख सकते हैं राष्ट्रीय मीडिया के बड़े पत्रकार यहाँ पर लाइव किए हैं। सारी बिल्डिंग गिर रही है। कुछ नहीं कहेंगे, जो माफिया राज है, जो लोग हैं उनके ऊपर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसी के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। माफिया का भय खत्म होगा इससे? हाँ, कहीं ना कहीं तो होगा ही। जब इस तरह की कार्रवाई होगी तो लोग गुंडे और ऐसे नहीं बनेंगे, माफियागिरी से भी दूर रहेंगे। तो इस समय हम मऊ के पत्रकार हैं विनय ज्ञानचंद जी, क्या कहेंगे माफिया की बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा रहा है? देखिए माफिया कोई भी हो उसके खिलाफ यह कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आम जन का जो अधिकार होता है उसका हरण करने का काम यह माफिया करते हैं। वहीं उसके बाद यह जो दूसरे जो छोटे छोटे माफिया पनपते हैं, इस जिला प्रशासन और सरकार की इस कार्रवाई के बाद उनके भी हौसले पस्त होंगे। तो यह कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो कभी भी उमेश पाल जैसा कांड किसी भी जिले में हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि जो उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या हुई थी प्रयागराज में और अतीक अहमद गैंग का उसमें नाम आया है, तो अपराधियों का हौसला यूपी में बढ़ना शुरू हुआ। तो बाबा का बुलडोजर का एक्शन और काफी तेजी के साथ शुरू हो गया और यह बताया जा रहा है मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई करके कि माफियाओं ने कदम बढ़ाया तो बाबा के बुलडोजर की रफ्तार बढ़ गई। यानी कि अतीक अहमद एक्शन में आया तो माफिया मुख्तार अंसारी पर भी कार्रवाई शुरू होना हो गई कि कहीं मुख्तार अंसारी गैंग भी कोई बड़ी घटना को अंजाम न दे दे। देखिए यह बुलडोजर आ रहा है। ये कुर्सी, ये फर्नीचर, ये सारे सामान आपको स्क्रीन में पीछे बिल्डिंग भी दिख रही होगी, उस बिल्डिंग को भी कुर्क किया गया है और जिला प्रशासन को द्वारा कहा जाता है कि वह भी बिल्डिंग माफिया मुख्तार अंसारी के प्रभाव में अवैध तरीके से धन अर्जित करके बनाया गया था। तो वह कम्प्लेक्स भी कुर्क है और यह भी बिल्डिंग कुर्क थी और इस बिल्डिंग को आज ध्वस्त किया जा रहा है।
हाँ भैया, वो भैया के साथ मेरे एक नंबर और लेना, वो नंबर है वो है, लेकिन अब शुरू हो गया, मिला के नहीं मिला, अब शुरू हो गया। कमजोर का पेड़ है, 3 नंबर है, बताओ दोनों 16 थे 80 90 47 95 60 95 60 वो भी चलता है, इस बार नहीं है, लेकिन हम इसके हाय लेके भेज रहे हैं। आपने जितनी वीडियो बनाया मुझे उसे भेज दीजिएगा। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। उनसे कहा हल्का धूप होती है। माफिया पर बुलडोजर चल रहा है, जो मात्र मऊ में एक ही आशियाना था वो भी ध्वस्त हो रहा है, क्या करें? यह शायद सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा पहले अवैध नक्शा के तहत निर्माण बताया गया था। विवादित जमीन थी जिसके सापेक्ष में विधायक अब्बास अंसारी द्वारा हाई कोर्ट में अपील की गई, लेकिन फिर भी वहां से राहत नहीं मिली। वहां से जिला प्रशासन के लिए ही फाइल भेज दी गई और आज जिलाधिकारी द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया। हौसला इससे स्पष्ट होगा माफियाओं का, या जिस तरीके से प्रयागराज में अतीक अहमद का हौसला बुलंद हुआ तो बाबा का बुलडोजर एक्शन में आया और यह बुलडोजर अब मऊ में और तेजी के साथ चलने लगा? जरूर निश्चित रूप से किन्हीं अन्य कारणों से या अन्य जुगाड़ लगाकर जमीन खरीदने वाले, जमीन कब्जा करने वाले, अवैध रूप से मकान बनाने वाले सभी लोगों पर, चाहे वो माफिया हो, चाहे आर्थिक लाभ के लिए व्यक्तिगत एक बार ही लाभ ले रहा, ऐसे लोगों की तो अब जैसे सुरसुरी दौड़ जाएगी। भैया कभी भी बुलडोजर चल सकता है, मकान गिर सकते हैं। तो जो जुगाड़ लगा के जमीन कब्जा लेंगे, चाहे नक्शा बगैर नक्शा का मकान बनवा लेंगे, तो उन लोगों को डर तो व्याप्त हो ही गया है, मकान गिरेगा। तो कितना हौसला था कि बगैर नक्शा का दूसरे जमीन, कितना माफिया का साम्राज्य बड़ा था? यह साम्राज्य कितना बड़ा था, यह तो प्रशासन खुद बताए। तो देखिए किस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती है, चारों तरफ आपकी जिधर नजर जाएगी पुलिस ही पुलिस। लोग छतों पर बैठे हैं और साम्राज्य को नष्ट होते देख रहे हैं। देखिए लोग छतों पर बैठे हैं और जिधर भी नजर जाएगी आपकी पुलिस ही पुलिस, पुलिस ही पुलिस, यानी कि जिले की नहीं बाहर की जिले की भी पुलिस की मौजूदगी लग रही है कि ताकि यहाँ पर माफिया के साम्राज्य पर बुलडोजर लगातार चले और कोई व्यवधान न हो। उनके बुलावा, राम भाई बुलावा, चश्मा लगा के बैठ देबा तो ना मनाई। अरे छर्रा ना मार पाई तू गोली का बात कर दोगा तू आए। बड़ी सी बिल्डिंग आपको दिख रही है और ये बिल्डिंग आप देखते देखते देखिएगा कुछ ही देर में मिट्टी में मिल जाएगा। तो योगी के बुलडोजर एक्शन में है और मिट्टी के जो मिलाने का काम था वह शुरू है माफियाओं की संपत्ति को। देखिए माफियाओं की संपत्ति को नष्ट करने में कहीं ना कहीं बुलडोजर भी थक जा रहा है। इतना माफियाओं का बड़ा बिल्डिंग और इतना मजबूत बना है, इतना बड़ा साम्राज्य है और इस साम्राज्य किला कितना मजबूत है कि एक नया बुलडोजर बनाया गया है। ये जो सामने देखेंगे मात्र ध्वस्तीकरण के लिए स्पेशल बुलडोजर बनाया गया और अभी पोकलैंड आ रहा है, यानी कि इसकी जो सीईओ अभय प्रताप सिंह है उन्होंने कहा कि हम 2 बुलडोजर के बाद एक पोकलैंड बना रहे हैं ताकि इस भवन के नींव को भी खोद करके यहाँ से नष्ट कर दिया जाएगा, कि ताकि कोई जो माफिया है नींव डालने का भी हौसला न जमा पाए अवैध तरीके से और लोगों की जबरदस्ती जमीन कब्जा करके। तो देखिए पोकलैंड मशीन आएगा, अभी बुलडोजर चल रहा है और पोकलैंड आएगा तो इसकी नींव को भी उखाड़ के फेंकेगा, यानी कि पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया जाएगा इस पूरे विशालकाय साम्राज्य को, इस भवन को।
आ गया ना इस देखो जाइए आवाज हो जाएगी निकाला जा रहा है और यहाँ पर काफी सारे सामान निकाले भी जा रहे हैं।